हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गेमिंग की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इंटरसिटी गेम बस स्टार्ट ही होने वाला था, जहां पर फे डेक्स से कहता है कि ये गेम तो कार्ड बैटल सुकोरुकु है ना। जिस पर डेक्स फे को बताता है कि दरअसल वो भी ये गेम फे की तरफ पहली बार ही खेल रहा है, तो उसे कुछ पता नहीं है और ये मुकाबला बराबरी का होगा। आगे अनाउंसर बताती है कि ये गेम 4 प्लेयर्स का होगा, जिसे सुनकर डेक्स अपनी टीम से एक प्लेयर को बुलाता है, जिसे हम खाचरी कहकर बुलाएंगे, जो कि इस गेम में डेक्स की पार्टनर है। इसके बाद डेक्स फे से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पार्टनर ड्रैगन गॉड लेडी लियो होगी, है ना। जिसके जवाब में लियो डायमंड को अपनी जगह पर जाने को बोलती है और इस पर डायमंड मान भी जाती है। और बस फिर लियो डायमंड को मोटिवेट करके कि तुम कर सकती हो, फिर वो ऑडियंस में चली जाती है। तो फिर वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि अनाउंसर सभी टीम को गेम को जीतने के तरीके बता रही थी। वो बताती है कि इस गेम को जीतने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप फिनिश लाइन को क्रॉस कर लो, और दूसरा तरीका यह है कि आप सामने वाले प्लेयर पर मैजिक यूज करके उसके सारे पॉइंट्स 0 कर दो। इससे वो एलिमिनेट हो जाएगा और आप जीत जाओगे। और इसके बाद दोनों टीम को 5-5 कार्ड्स दिए जाते हैं। फिर आगे अनाउंसर बताती हैं कि मैजिक कार्ड्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। पहला अटैक, दूसरा हीलिंग और तीसरा स्पेशल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अटैक कार्ड यूज करते हो तो सामने वाले प्लेयर को 2 पॉइंट्स का नुकसान होगा। साथ ही जो भी कार्ड आप यूज करेंगे वो आपकी टीम के स्टोरेज में यूज हो जाएगा। और टोटल 72 मैजिक कार्ड्स हैं और आप कभी भी किसी भी कार्ड की मदद ले सकते हैं। जिसके बाद डेक्स एक सीक्रेट कार्ड के बारे में बोलता है, जिसे एक हीलर ही यूज कर सकता है। फिर आगे वो सब गेम को जीतने की प्लानिंग करने लगते हैं और डिसाइड करने लगते हैं कि कौन से कार्ड को कहां और कब यूज करना है। इसके बाद फे कहता है कि देखो, हमारे पास ज्यादातर हीलिंग मैजिक कार्ड ही हैं और अटैक कार्ड बहुत कम है, और इसीलिए हम लोग गोल तक जाने की कोशिश करेंगे, ना कि सामने वाले के टीम मेंबर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद वो लोग अपनी क्लास सिलेक्ट करने लगते हैं और फे ट्रेवलर क्लास को सिलेक्ट करता है और डायमंड हीलर क्लास को सिलेक्ट करती है। तो वहीं दूसरी तरफ डेक्स और उसकी पार्टनर खाचरी विजार्ड क्लास चूज करते हैं, और इसके कारण फे उन दोनों का प्लान समझ जाता है कि वो दोनों गोल तक ना जाकर फे की टीम पर अटैक करके उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। फिर आगे दोनों टीम्स को डाइस कार्ड्स दिए जाते हैं, और इस पर अनाउंसर बताती है कि इस गेम में प्लेयर्स डाइस की जगह डाइस कार्ड्स का यूज करते हैं अपनी चाल चलने के लिए। इसी के साथ वो ये भी बताती है कि दोनों टीम के मेंबर्स 1 से 6 तक अपनी पसंद का कोई भी कार्ड यूज कर सकते हैं, और ये भी कि अगर वो गोल्ड स्क्वायर पर आ गए तो प्लेयर्स 2 मैजिक कार्ड यूज कर सकते हैं। अगर सिल्वर स्क्वायर पर आए तो 1 कार्ड यूज कर सकते हैं, और अगर रेड स्क्वायर पर आ गए तो वो एक ट्रैप है जिस पर प्लेयर के फंसते ही उसको 7 पॉइंट्स का नुकसान होगा। सारे रूल सब लोगों को समझ में आ गए? नहीं समझ में आए तो फिर से सुनना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गेम ब्रुम 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 स्टार्ट होता है और अनाउंसर सबको अपना अपना कार्ड्स पलटने को कहती है। फे कार्ड नंबर 6 और डायमंड कार्ड नंबर 4 चूज करती है। तो वहीं डेक्स भी कार्ड नंबर 6 और उसकी पार्टनर कार्ड नंबर 2 चूज करती है। अब फे ने सबसे पहले कार्ड चूज किया था, इसीलिए उसे पहला चांस दिया जाता है, जिस पर फे अपनी बारी चलता है और 6 स्टेप्स आगे चला जाता है। जिस पर डेक्स उससे पूछता है कि उसने ट्रेवलर कार्ड को यूज क्यों नहीं किया। तो फे बताता है कि उसने इस कार्ड को एक स्पेशल टाइम के लिए बचाया है। साथ ही वो ऑपरेटर से ये पूछता है कि क्या वो लोग पार्टनर के साथ अपना कार्ड बदल सकते हैं, जिसके जवाब में ऑपरेटर बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, मगर एक कार्ड है जो बिल्कुल ऐसा ही कर सकता है। ए फे, मैंने बोला था ना, गेम के रूल पहले ही समझ लो, अभी ये बार बार क्या क्वेश्चन है ये, हैं? फिर आगे फे की बारी खत्म हो जाती है और अब डेक्स अपनी चाल चलता है। डेक्स अपनी चाल में विजार्ड सीक्रेट कार्ड को यूज करता है, जिससे बैरियर मैजिक बर्निंग रिदम एक्टिवेट होता है और दोनों को 1-1 पॉइंट का नुकसान होता है। वो बताता है कि इस कार्ड का असर सारे प्लेयर्स पर पड़ता है। जिसके बाद डायमंड की बारी आती है और वो अपनी बारी में अपने कार्ड को रोक कर रखती है। इसके बाद खाचरी की बारी आती है और वो अपनी बारी में 2 कार्ड्स यूज करती है। उसके पहले कार्ड से तो दोनों फे और डायमंड को 1 पॉइंट का नुकसान होता है। साथ ही डेक्स के सीक्रेट कार्ड के कारण दोनों को और 2 पॉइंट्स का नुकसान होता है।
अरे बाप रे, ऐसे तो ये हार जाएंगे। जिस पर डायमंड फे से कहती है कि बर्निंग रिदम का इफेक्ट तो पूरे गेम में रहने वाला है, इसका मतलब हम पूरे गेम में इसी तरह पॉइंट्स गवाते रहेंगे। जिस पर फे कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, और अगर हम हर बार 6 भी चुनते हैं तब भी हमें 7 चांसेस लगेंगे गोल तक पहुंचने में। जिसे सुनकर डेक्स फे से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हें गोल तक नहीं जाने देंगे। तुम्हारे सारे पॉइंट्स को हम 0 कर देंगे और इसी तरह से हम जीत जाएंगे। हमारी जीतने की स्ट्रेटेजी यही है, उलूलूलूलू। इसके बाद खाचरी अपने सेकंड कार्ड विजार्ड का यूज करती हैं, जो कि बैरियर कार्ड होता है, और इसका इफेक्ट भी बिल्कुल बर्निंग रिदम जैसा ही होता है। सामने वाले के पॉइंट्स कम कर रहे थे। तो फिर वहीं अगले सीन में फे डायमंड को बेझिझक कार्ड यूज करने को बोलता है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो जल्दी हार जाएंगे। फिर आगे गेम का फेज 2 स्टार्ट होता है। डायमंड हाई स्पीड स्पेल कार्ड पर्ल फायर, जिसका असली नाम मेगा फ्लेम है, उसका यूज करती है, और इसका वो नाम बदलकर पर्ल फायर ही रख दी थी, क्योंकि उसको पहले वाला नाम अच्छा नहीं लग रहा था। आगे वो बताती है कि स्पीड स्पेल की खासियत यही होती है कि हम उसे दूसरे की बारी में यूज कर सकते हैं, और फिर स्पेल के एक्टिवेट होते ही डेक्स को 3 पॉइंट्स का और बर्निंग रिदम से डायमंड को 2 पॉइंट का नुकसान होता है। आगे फिर हम डेक्स को देखते हैं, जो कि अपने ऊपर हुए अटैक का बदला लेते हुए डायमंड पर एक मैजिक अटैक कार्ड से अटैक करता है, जिससे उसको 6 पॉइंट्स का नुकसान होता है। तो इसी तरह जब खाचरी की बारी आती है तब वो भी डायमंड पर अटैक करती है, जिसके बाद तो बर्निंग रिदम, विजार्ड और अभी इस्तेमाल किए कार्ड, इन तीनों के असर से डायमंड को 7 पॉइंट्स का नुकसान होता है। और अब इससे बचने के लिए डायमंड अपने आप को हील करने की कोशिश करती है, मगर उससे पहले ही डेक्स उस पर अटैक कर देता है, और इसके कारण डायमंड को और 2 पॉइंट्स का नुकसान हो जाता है। मगर तभी फे हीलिंग मैजिक कार्ड का यूज करता है, जिससे वो उसके 2 पॉइंट्स को तो रिकवर कर देता है, जिससे कि वो लोग एलिमिनेट होने से तो बच जाते हैं। और इसके बाद फे डेक्स के अटैक के जवाब में एक अटैक डेक्स पर भी कर देता है, जिसके असर से उसको 5 पॉइंट्स का नुकसान होता है। लेकिन डेक्स यहाँ पर एक बेकार कार्ड, जो उन लोगों के लिए यूजफुल नहीं था, वो उसका सेक्रीफाइस करके अपने और डायमंड के 3-3 पॉइंट्स को रीस्टोर कर देता है। आगे डायमंड अपने 2 कार्ड्स का यूज करके अपने 6 पॉइंट्स और हील कर लेती है, और इसके बाद फेज 2 खत्म हो जाता है और फेज 3 शुरू हो जाता है, जिसमें सारे प्लेयर्स अपने अपने कार्ड्स को पलटते हैं। जिसके बाद डायमंड अपनी चाल में खुद पर एक मैजिक कार्ड की हेल्प से शील्ड बनाती है, और इसके साथ उसकी बारी खत्म हो जाती है। और ऐसा करते हुए डायमंड नोटिस करती है कि डेक्स ने कार्ड नंबर 4 चूज किया है, और उसके 4 स्टेप आगे तो रेड स्क्वायर था। ये देखते ही डायमंड को कुछ तो गड़बड़ लग रही है रे बाबा, कुछ तो दाल में काला है भाई साहब। फिर आगे फे ट्रेवलर कार्ड का यूज करके 7 स्टेप्स आगे चला जाता है। तो वहीं हम देखते हैं कि उसके बाद खाचरी डायमंड पर अटैक करके उसके शील्ड को डैमेज करके तोड़ देती है, और फिर वो फिर से कार्ड यूज करती है, जिसके कारण सभी प्लेयर्स के पास सिर्फ 4 ही कार्ड बचते हैं। और तो और वो एक स्पेशल टाइम कार्ड को भी एक्टिवेट कर देती है। तो वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि डेक्स, जो कि रेड स्क्वायर पर था, वो एक कार्ड का यूज करके उस स्क्वायर का डैमेज डायमंड पर भी ट्रांसफर कर देता है। लेकिन तभी फे एक कार्ड का यूज करके उसका डैमेज 8 से घटाकर 4 कर देता है, और इसके जवाब में डेक्स क्या करता है कि डिसेबल कार्ड का यूज करके फे को इस फेस में किसी भी कार्ड का यूज करने से डिसेबल कर देता है। आगे फे डायमंड से कहता है कि चिंता मत करो, ये फेस बस खत्म ही होने वाला है। जिसके जवाब में खाचरी बताती है, ओ होशियारी, फेस के खत्म होने से पहले ही मेरा टाइम कार्ड अपना जलवा दिखा देगा, जिससे तुम्हें 10 पॉइंट्स का लूज होगा, और अभी तो तुम्हारे पास बस 4 ही पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये गेम जीत गए। ये सुनकर डायमंड अपना स्पेशल कार्ड यूज करती हैं, जो कि सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब प्लेयर हारने वाला होता है। और इस कार्ड से होता क्या है कि टाइम कार्ड से हुआ डैमेज रिकवर हो जाता है। तो वहीं डायमंड अपने अगले चांस में 4 कार्ड्स को यूज करती है, जिसमें पहला कार्ड लाइफ कार्ड होता है। वो लाइफ कार्ड उसके 3 पॉइंट्स को रिकवर कर देता है, जिसके बाद वो अपने तीसरे कार्ड का यूज करके डेक्स पर अटैक करती है, और इससे उसको 5
5 पॉइंट्स का डैमेज होता है और 1 पॉइंट्स एक्स्ट्रा का डैमेज बर्निंग ब्लिजार्ड स्पेल से होता है। लेकिन आगे खाचरी हाई स्पीड हीलिंग कार्ड को यूज करके खुद को और डेक्स के कुछ पॉइंट्स को रिकवर करती है। लेकिन तभी डायमंड एक और अटैक कार्ड का यूज करके डेक्स के ऊपर अटैक कर देती है, मगर उसी वक्त डेक्स एक हाई स्पीड कार्ड का यूज कर लेता है, जिसके असर से ये सारा डैमेज खाचरी को ट्रांसफर हो जाता है और इससे डेक्स गेम से बाहर होने से बच जाता है। तभी डायमंड फे से माफी मांगने लगती हैं, क्योंकि वो अपने दम पर इस गेम को नहीं जीत पाई। जिसके जवाब में फे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने बहुत अच्छा खेला। और इसके बाद डायमंड अब अपने फाइनल कार्ड को यूज करती है, जो कि असल में कार्ड के ऊपर एक और कार्ड होता है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें फे डायमंड को एक कार्ड के बारे में बता रहा होता है कि कैसे ये कार्ड तब यूज होता है जब एक प्लेयर के पास सिर्फ एक कार्ड और 5 से कम पॉइंट्स ही बचे हो। और ये टाइम वही था, इसलिए डायमंड स्टोरेज से वो कार्ड बाहर निकालती है। आगे हम फे को देखते हैं, जो उन दोनों को बताता है कि जो कार्ड उसने सेक्रीफाइस किया था ना, वो यही स्पेशल कार्ड था और ऐसा उसने इसी वक्त के लिए किया था। और ऐसा करके उसने ये कार्ड डायमंड तक पहुंचाया। और तो और उसने स्वॉर्ड्स ऑफ हेवनली कार्ड का यूज करके उन लोगों का ध्यान स्टोरेज के कार्ड पर से भी हटा दिया था। और इसके बाद तो फिर क्या, डायमंड दोनों स्पेशल कार्ड का यूज करती हैं और इस गेम को यहीं पर खत्म कर देती हैं। और उनकी इसी जीत के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।